गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फ्राइडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये पेपर थोड़ा सा लेट डिस्कस हो रहा है बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। तो आज इसकी डिस्कशन करेंगे जो कि हमने कंडक्ट किया था फ्राइडे को। तो ये था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 38 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। वैल्यू क्या है? z प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ z बार प्लस 3। तो सिंपल सी बात है, इसको ओपन कर दो तो पहला टर्म आएगा z बार, फिर आएगा 3z, फिर आएगा 3z बार और सबसे लास्ट में आएगा 9। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से z बार जो होता है वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है और प्रॉपर्टी के हिसाब से z प्लस z बार जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। तो इस वैल्यू को मैं अगर यहां डाल दूं तो ये मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ z प्लस z बार प्लस 9, तो टोटल आ गया मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस 9। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया है z प्लस 3 के मॉडुलस के होल स्क्वायर का, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज ए। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीरीज का क्वेश्चन है और मैंने बताया हुआ है कि जब हमारा कोई भी ऐसा सीरीज आ जाए जो कि नॉन सीरीज में से नहीं है, जैसे कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ना तो ये एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, तो उस केस में इसको करने का ट्रिक होता है कि हम एन की कोई भी छोटी सी छोटी वैल्यू ले लें। जैसे अभी हमने 2 ले लिया है तो फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो इससे आंसर आ जाएगा 2 प्लस 4 6। अब ऑप्शन में हमें देखना है कि जिस ऑप्शन में एन के जगह 2 डालने पे आंसर 6 आ जाए वही मेरा आंसर है। जैसे सपोज करो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8 होल अपॉन में 6। और अगर इसके जगह एन के जगह 2 डालते हैं तो 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 6, ये हो जाता है 18/6 विच इज इक्वल्स टू 3, जबकि हमें चाहिए 6, तो ये आंसर सही नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में है n इंटू सेम वैल्यू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8 अपॉन में 6, तो सिर्फ एक 2 की वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, दैट मीन्स यही आंसर सेम आएगा। तो 2 इंटू 3 6 और यही मुझे चाहिए था, तो बी इज द करेक्ट आंसर और कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई थिंक इस ट्रिक से तुम ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें समेशन सीरीज पूछी गई है, बट समेशन ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी के टर्म्स में। अगला क्वेश्चन है कि 3/2 प्लस आयोटा 7/2 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो मैंने थ्योरी में बताया हुआ है, एक शॉर्टकट होता है कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो दूसरा रूट उसी का कंजुगेट होगा। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा रूट होगा वो होगा 3/2 माइनस आयोटा 7/2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते समय ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें दोनों रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब इनमें से एक को तुम अल्फा बना लो, एक को बीटा। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस आयोटा 7/2 प्लस 3/2 माइनस आयोटा 7/2 इंटू एक्स प्लस इन्हीं का प्रोडक्ट जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ये बन जाएगा 9/4 प्लस 49/4। तब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये 6/2x और ये 53/4। एलसीएम ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 53 नहीं 58, और ये 4 जो डिनोमिनेटर में था वो 0 बन जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 29 इक्वल्स टू 0। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस b इक्वल्स टू 0। तो अगर ध्यान से देखें तो a के जगह बैठा हुआ है 2 और b के जगह बैठा हुआ है 29, और हमारा क्वेश्चन हमसे a प्लस बी की वैल्यू मांग रहा था, तो 2 प्लस 29 आंसर हो जाता है 31, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज सी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एनपीआर की वैल्यू दे रखी है, एनसीआर की वैल्यू दे रखी है, और सबको पता होना चाहिए कि एनपीआर रिलेटेड होता है एनसीआर से विद दिस फॉर्मूला एनपीआर इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। तो एनपीआर की वैल्यू लिख देते हैं इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर की वैल्यू है 70। तो यहां से सॉल्व करने पे 1680 अपॉन 70 करने पे आर फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 24।
इसका मतलब है कि r जो है वो 4 है, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो 24 होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन NPR की वैल्यू जो दे रखी है 1680, यहाँ पे r की वैल्यू 4 बैठा देते हैं, तो ये बन गया NP4 इज इक्वल टू 1680। दैट मीन्स n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और अगला जो हम लिखेंगे वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1680 लाना है। तो ये इसी से हमें n की वैल्यू मिलेगी, तो 1680 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से कट करते हैं 840, फिर 2 से कटते हैं 420, फिर 2 से कट करते हैं 210, फिर 2 से कट करते हैं 105, फिर 3 से कट करते हैं 35, 5, 7। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा आंसर यहीं पे है, देखो 8, 7, 6, 5। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये वैल्यू 1680 के इक्वल होगी और n यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसे ही हमें n और r की वैल्यू मिल गई है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 69n प्लस r फैक्टोरियल। तो n तो हमारा 8 आया, तो 69 इंटू 8 r फैक्टोरियल मतलब 24। सॉल्व करके देख लो, ये आंसर 576 के इक्वल आएगा। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना यहाँ वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा, तो यू हैव टू ओपन द फॉर्मूला। तो पहला तो tan x ही है, इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। दैट इज tan पाई बाई 3 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 3 इंटू tan x, और दूसरा वाला हो जाएगा tan 2 पाई बाई 3 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan 2 पाई बाई 3 इंटू tan x, और ये टोटल सम इक्वल दिया हुआ है 3 के। अब देखो tan पाई बाई 3 की वैल्यू हम सबको पता है, दैट इज √3। तो √3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x, और tan 2 पाई बाई 3 होता है माइनस का √3, तो माइनस का √3 प्लस tan x अपॉन में 1 प्लस √3 tan x, क्योंकि नीचे माइनस √3 लिखने के बाद एक माइनस पहले भी है। अब tan x को रहने देते हैं, इसका एलसीएम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। और जब मैंने ये करना है तो देखना है कि कौन से टर्म्स बच रहे हैं, कौन से गायब हो रहे हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, √3 प्लस 3 tan x प्लस tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x। अभी मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट माइनस √3 माइनस 3 tan x, उसके बाद प्लस tan x माइनस √3 tan स्क्वायर x। ये पूरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, इक्वल्स टू 3। अब देखो इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले √3 गए, उसके बाद √3 tan स्क्वायर x √3 tan स्क्वायर x से गया। अब अगर मैं सबको ऐड करूं, अच्छा यहाँ प्लस 3 tan x, तो 3 प्लस 1 4 tan x 4 tan x 8 tan x बच रहा है। तो tan x प्लस 8 tan x होल अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3। अब फिर से एक बार एलसीएम ले लो ताकि हम फाइनल स्टेप में पहुंच जाए। तो यहाँ पे tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x, और इस सबका सम 3 के इक्वल है। तो टोटल आ गया हमारे पास में 9 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x होल अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 क्यूब x हो जाएगा। 1 माइनस 3, यहाँ पे 10 क्यूब x इक्वल्स टू 3। अब ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले लो, तो अंदर तुम्हें फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ जाएगा। 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये फॉर्मूला tan 3x का होता है, तो tan 3x की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। थोड़ा लेंथी है बट देन क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। साइन रूल का बेसिक सा क्वेश्चन है। साइन b बाई बी इज इक्वल्स टू साइन c बाई सी इज इक्वल्स टू साइन a बाई ए। अब इसमें से हमने क्या चाहिए, तो हमें ये दोनों पार्ट लेने से भी आंसर मिल जाएगा। ट्रायंगल है, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 75 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। यहाँ पुट कर देते हैं, साइन 45 1/√2 होता है, और ए की वैल्यू 2 दे रखी है। बी 60 डिग्री है ऑलरेडी,
तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और हमें बी निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बी की वैल्यू आ गई है √6, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है इनवर्स का। तो सबसे पहले तो 2 कॉट इनवर्स हाफ को लिख लेते हैं, tan इनवर्स हाफ इसको रहने देते हैं, दिस शुड बी कॉट इनवर्स 4/3। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, जो कि होता है tan इनवर्स 2x नहीं, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। हाँ, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बैठा हुआ है cot इनवर्स 4/3। तो टोटल वैल्यू आ गई tan इनवर्स माइनस का 4/3 माइनस cot इनवर्स 4/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस का tan इनवर्स 4/3 माइनस cot इनवर्स 4/3। तो π/2 को छोड़ के अगर बाकी दोनों टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है tan इनवर्स 4/3 प्लस cot इनवर्स 4/3, जो कि फॉर्मूला वाइज π/2 होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहां से रिमूव कर दें तो इसका आंसर आ जाता है π/2, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टेक्स पॉइंट है 6, 0, 0, 6 और 6, 6। अब ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, राइट एंगल है। तुम्हें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। तो सीधी सी बात है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे होता है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, 6/2 3, 3 हो गए। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 3, सपोज दैट इज पी। और इसी ट्रायंगल का अगर मैं निकालता हूं सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो ये हो जाएगा 6/3 एंड 6/3, जिसको मैं g से डिनोट कर रहा हूं। तो ये आ गया 2,2। तो हमें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दैट इज pg। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 1 + 1 पूरे का अंडर रूट, दैट इज √2, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक ऐसा सर्कल है जिसके टेंजेंट्स की इक्वेशन दे रखी है, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों टेंजेंट्स जो है ये आपस में पैरेलल है। अब ये कैसे पता चल रहा है, देखो ध्यान से। पहले टेंजेंट की इक्वेशन है x - y - 2 = 0, और दूसरे वाले की है x - y + 2 = 0। तो जब ये दोनों कोफिशिएंट x और y के सेम होते हैं तो हमारा लाइन पैरेलल होता है। तो सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमें सर्कल का डायमीटर दे देगा। उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, दैट इज c1 - c2 का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में ये हो जाता है -2 पूरे का मॉडुलस अपॉन में √2, क्योंकि a और b दोनों 1, 1 है। तो ये बन गया 4/√2, और 4/√2 को हम लोग 2√2 × √2 लिख के नीचे वाले √2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो d आ गया तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया तुम्हारे पास 2√2। तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस उसका आधा होगा, दैट इज √2। अब रही बात, एक और क्या दिया हुआ है कि हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन है। मतलब अगर सपोज कर लेते हैं ए बी मेरा डायमीटर है, तो इस डायमीटर की इक्वेशन हमें उसने दे रखी है x + y = 0। अब ये दो बातों को लेके चलना है कि डायमीटर की इक्वेशन है x + y = 0 और रेडियस है इस सर्कल का √2। तो इनमें से कौन सा इस सर्कल के इक्वेशन का काम करेगा। तो देखो सेंटर जो है वो मस्ट लाई करना चाहिए यहाँ पे, और जो भी हम ऑप्शन को सही मारेंगे उसका √2 रेडियस होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस सर्कल का सेंटर है -1,1, जो कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका रेडियस निकालता हूं अंडर रूट के g² + f² - c से, तो ये वैल्यू आ रही है 1 की, और सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तीसरे में चलते हैं। तीसरे में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, चूंकि x² + y² = 2 है, तो इसका सेंटर तो ओरिजिन पे 0, 0, तो 0, 0 इसको तो सेटिस्फाई करेगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि r² की वजह से इसका जो रेडियस है वो √2 ही आ रहा है। दैट मींस करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, डी सही नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y² = 4x। तो सबसे पहले पैराबोला बना लेते हैं। अब इस पैराबोला के अंदर तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है कुछ इस तरह से। उसमें कंडीशन भी डाला हुआ है, whose vertex is at vertex of the parabola। अब हमें क्या पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर
जो हाइट होती है दैट इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। अगर मैं साइड्स को लेट कर लूं l, तो तुम्हारा am जो है, जिसको हम लोग बाद में x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी √3/2l। और ये जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ, दैट मींस ये हो जाएगा l/2। ये तुम्हें देगा y कोऑर्डिनेट। तो ये जो b पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया √3/2l, और y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया l/2। और ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे इस पैराबोला को जिसके ऊपर ये लाई करते हैं, दैट इज y² इक्वल्स टू 4x। तो y के जगह में l/2 बैठाते हैं तो ये l²/4 हो जाता है, और x के जगह में √3/2l को रख देते हैं। तो ये इसको काटा 2 में, एक l से l गया, तो l साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8√3। बट हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर तुम निकाल ही चुके हो, तो 64 इंटू 3, तो 4 इसको काट देगा 16 में, 16 3 48, √3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। होपफुली क्वेश्चंस आसान थे तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।